हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो है जेरन। ठीक है, जनरल से रिलेटेड हमेशा 1 से 2 मार्क्स एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जेरन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस लिहाज से कि आपको 1 से 2 मार्क्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसी जेरन का जो है आज चैप्टर मैं यहाँ पर लिया हूँ और इस टॉपिक को बहुत ही कम समय में यहाँ ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और चूँकि इसमें से बहुत ही लिमिटेड ही वर्ड हैं जो कि आपको रटने। ठीक है, यहाँ पे लगभग 40 ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, 40 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप रटें और इन्हें रटने के बाद आप डेफिनेटली आप आराम से कभी भी जेरन से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली में जेरन होता है क्या? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेरन जो होता है वर्ब में जब आईएनजी का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं। ठीक है, जब हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जब नाउन की तरह करते हैं तब वो क्या कहलाता है? जेरन। ठीक है, ठीक। और अगर हम जेरन की बात करें कि जेरन का यूज़ होता कब है, बेसिकली यहाँ पे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो या फिर एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन हो, उसके बाद ही क्या आता है? जेरन आता है। ठीक, कभी इन्फिनिटी का वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि इन्फिनिटी से रिलेटेड एक वीडियो में लेकर आऊँगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी से रिलेटेड ही वो चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज़ की जेरन क्या है। वर्ब में आईएनजी को अगर हम नाउन की तरह यूज़ करते वो जेरन कहलाता है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरन आता है, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरन आता है। यहाँ पे लगभग 40 वर्ड्स हैं जो कि जेरन से रिलेटेड हैं। ठीक है, कहने का मतलब इनके बाद हमेशा जेरन का यूज़ होगा, मीन्स कि वर्ब का 4th फॉर्म आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। अब आइए यहाँ पे फटाफट उन सारे वर्ड को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे एब्सटेन फ्रॉम, ठीक, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिसक्वालीफाइड फ्रॉम, look forward to, prevent from, accustomed to, avoid, hate, cannot help, is used to, aim at, desirous of, hopeful of, refrain of, think of, take to, enjoy, worth, admit, am used to, addicted, excel in, insist on, succeed in, go on, with a view to, excuse, it is not use, deny, are used to, bent on, excuse for, persist in, tied off, keep on, habituated to, mind, it is not good, forgive। तो जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड बताया जब भी सेंटेंस में आएगा और एड जो होते हैं बेसिकली इसी बेस्ड हमेशा रहता है। ठीक है, एग्जाम में अगर देखिएगा तो काफ़ी आपको मीन्स कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको जनरल बेस्ड होंगे, कई बार आपको फिलर के फॉर्म में दे दिया जाएगा। ठीक है, एरर के फॉर्म में हो सकता है, फिलर के फॉर्म में हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पे भी हो सकता है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूजेस की बात करेंगे कि चलो एक बार यूजेस भी देख लेते हैं कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। भाई देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट किया हूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और ऊपर जितने भी चार्ट है उसी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे हैं क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ। मैंने बताया था कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद जो होगा जेरन का यूज़ होगा। ये क्या है आपका यहाँ पे? जेरन। ठीक है, ये क्या है आपका? जेरन, यानी वर्ब का 4th फॉर्म। ठीक है, तो जब भी देखें यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑफ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने को रेड से अंडरलाइन, रेड से मार्क किया वो क्या है आपका यहाँ पे? वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो इंपॉर्टेंट वर्ब या एडजेक्टिव है जिनके बाद हमेशा जेरन आते हैं। और जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म में वो हमेशा यहाँ पे क्या है? वो जेरन है। ठीक है, जैसा कि ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। ठीक है, तो देखिए प्रिवेंट के बाद मैंने बताया था कि प्रिवेंट फ्रॉम रहे तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का 4th फॉर्म। ठीक है, वर्ब का 4th फॉर्म मीन्स कि ये सब क्या है? जेरन है ना, प्रिवेंट फ्रॉम। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जेरन के पहले ध्यान रखिएगा, जेरन के पहले यदि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन की बात हो तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोनाउन की बात करें तो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा और हमेशा यहाँ पे हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और पॉजिटिव केस में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मी जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, फिर से मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, तो प्रिवेंटेड फ्रॉम के साथ वर्ब का जो फॉर्म है आईएनजी वाला फॉर्म जो कि एज अ जेरंड, एज अ नाउन की तरह यूज़ होता है, यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और जब भी जेरंड के पहले, ठीक है, जेरंड के पहले अगर आपका कोई प्रोनाउन आता है, ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोनाउन है, अगर ये आता है तो क्या होगा? या तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है या पॉजिटिव केस में भी
हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग अब्रोड। देखिए डिजायरस ऑफ एक मैं बताया था, ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड है। ही वेंट ऑन गोइंग, ही वेंट ऑन लाफिंग, तो वेंट ऑन यहाँ पे क्या किया, पास्ट में इसको चेंज किया गया, ये पास्ट फॉर्म में लिखा गया। बेसिकली मैं बताया था क्या, गो ऑन, ठीक है, तो गो का वेंट यहाँ पे किया गया पास्ट फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा वेंट हो या गो ऑन हो, ठीक है, हमेशा क्या होगा, गो ऑन हो या वेंट ऑन हो, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जेरेंड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे लाफिंग क्या है आपका, यहाँ पे जेरेंड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ही एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे फिर से देखिए ये वर्ड है एडिक्टेड टू और इसके बाद क्या आएगा, जेरेंड, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद दिखेगा तो आप जेरेंड का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते यू मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिए। अवॉइड के बाद भी क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। जैसे इट इज़ नो यूज़, मैंने ये वर्ड बताया था, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जेरेंड होगा। फिर आई डोंट माइंड के बाद भी क्या होगा, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो कुड नॉट हेल्प के बाद भी क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि हर हाल में यहाँ पे जितने वर्ड मैंने रेड से मार के उनके बाद क्या आएगा, जेरेंड आएगा, ठीक है। ये हो गया, नोटिस करने वाली बात था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि अगर बात करें वर्ब, अगर वर्ब आपका, ठीक है, अगर प्रीपोजिशन के बाद आता हो, अगर वर्ब आपका जस्ट प्रीपोजिशन के बाद आता हो, ठीक है, अगर वर्ब जस्ट प्रीपोजिशन के बाद आता हो तो वो जो वर्ब है वो कैसे फॉर्म में यूज़ होगा, वो जेरेंड के फॉर्म में यूज़ होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे एट देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, इन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑफ देख रहे हैं, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद तो मैंने बताया था, जैसे कि थिंक ऑफ के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरेंड ही होगा, ठीक है, यहाँ पे जेरेंड नहीं होगा। और अगर कहीं अगर प्रीपोजिशन के फॉर्म में अगर दिखता है, ठीक है, तो उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ऐट के बाद देखिए प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है आपका, यहाँ पे ड्राइविंग जो कि जेरेंड के फॉर्म में है ना, जितने भी हैं यहाँ पे जेरेंड के फॉर्म में है। ऑफ के बाद देख रहे हैं यहाँ पे प्लेइंग, ये क्या है आपका जेरेंड के फॉर्म में है, ठीक है, ये जेरेंड के फॉर्म में है। फॉर के बाद देख रहे हैं कीपिंग, ये भी आपका जेरेंड के फॉर्म में है। इंटरेस्ट, यहाँ पे इन के बाद देख लीजिए, इनके बाद मेकिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंड के फॉर्म में है। तो सभी का सभी यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने बताया क्या कि ध्यान रखिएगा, अगर बात करें वर्ब का, कि वर्ब को अगर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यूज़ करना हो तो वर्ब क्या होगा, जेरेंड फॉर्म में होगा। एक बात को नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, प्रोनाउन कम्स बिफोर जेरेंड। अगर जेरेंड के पहले अगर प्रोनाउन आता हो तो क्या होगा, वो या तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और या पॉजिटिव केस में भी हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और पॉजिटिव केस में भी होता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ही इंसिस्टेड ऑन माई रीडिंग इट। इंसिस्टेड ऑन, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ जेरेंड का यूज़ किया गया, और ये जो माई है क्या है आपका पॉजिटिव केस में है, ठीक है, पॉजिटिव केस में है, ध्यान रखिए। तो ऐसे सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड मैं बताया, जितने भी क्वेश्चन और एग्जांपल मैं बताया, वो सभी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप ज़रूर इन्हें नोट करें या फिर आप इन्हें कहीं पे भी नोट करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। तो आप इन सारे क्वेश्चन को, जितने भी वर्ड मैंने बताया 40 वर्ड्स, उन्हें आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ नया लेकर आऊँगा, जैसे इन्फ्लेटिव से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेटिव हो गए, बेयर इन्फ्लेटिव हो गए, पार्टिसिपल भी हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी लेकर आने वाला हूँ गाइस। बस इस वीडियो में इतना ही था, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जेरेंड आपको समझाना था। थैंक यू वेरी मच।